दोस्तों जैसे जैसे शिहाब भाई अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके साथ अजीबोगरीब वाकया हो रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको शिहाब भाई के साथ हुआ एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उस समय शाम का वक्त था और धीरे धीरे घनघोर अंधेरा छाता चला जा रहा था और शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां पर दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई दे रहा था। बस था तो सिर्फ जंगल ही जंगल और वैसे तो वो पहाड़ी वाला इलाका था। और तभी शिहाब भाई के कुछ दूर चलते ही अचानक से बारिश होने लगती है जिसे देखकर उनके साथ पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एकदम से अचानक ऐसी बारिश कैसे होने लगी। अब वैसे तो शिहाब भाई रुकना नहीं चाह रहे थे लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसमें सफर जारी रख पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि शिहाब भाई अब हमें किसी पास वाले गांव में ही रुक जाना चाहिए। फिर सबकी बात सुनकर शिहाब भाई ने कहा चलो ठीक है किसी गांव में जाकर रुकते हैं। और फिर धीरे धीरे वो गांव की तलाश में आगे बढ़ने लगे लेकिन अंधेरा काफी हो रहा था और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद काफी दूर तक चलने के बाद एक इंसान भागता हुआ शिहाब भाई की तरफ आ रहा था और आकर बोलता है कि अरे भाई आप कहाँ भटक रहे हो, और कहता है कि यहाँ से तो दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता, बस पास में मेरा ही एक घर है। और फिर वो शिहाब भाई को और पुलिस वालों को लेकर अपने उस छोटे से घर में रखता है और फिर शिहाब भाई वहीं पर ठहरते हैं। वैसे तो वो उसका कोई घर नहीं था, बस एक कमरा था जिसमें 2-4 चारपाई पड़ी हुई थी। और फिर शिहाब भाई आराम फरमाते हैं और लगभग पूरी रात ही ज्यादातर समय ये सोचते रहते हैं कि आखिर वो एकदम से बारिश क्यों आई थी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो जाते हैं और फिर जब सुबह होती है तो 3-4 लोग आते हैं भागते हुए और पुलिस वालों से आकर कहते हैं कि साहब हमें बचा लो, हमारे गांव में एक शेर आ चुका है। और वो कहते हैं कि वैसे तो उस शेर ने किसी भी इंसान या जानवर को कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया है लेकिन फिर भी हम लोगों की जान खतरे में है। हमने उस शेर को अपने गाँव में पहली बार देखा है, तुम हमारे साथ चलकर हमारी मदद करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर पुलिस वाले और शिहाब भाई उस इंसान के साथ उसके गांव में जाते हैं और फिर पुलिस वाले सभी को चौकन्ना रहने को कहते हैं और कहते हैं कि सभी अपने अपने घर में रहना, कोई बाहर मत निकलो। और फिर थोड़ी ही देर बाद सुबह होती है और शिहाब भाई कहते हैं कि चलो अब हम अपना सफर जारी करते हैं। तो पुलिस वाले उन्हें मना कर देते हैं कि अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, बाहर एक बहुत ही खतरनाक शेर है। तो तभी शिहाब भाई कहते हैं कि अगर मेरी मौत ऐसे लिखी है तो मैं ऐसे ही मरूंगा और अगर अल्लाह मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। अब शिहाब भाई ने ये इसलिए कहा क्योंकि शिहाब भाई अपना सफर किसी भी तरह से रोकना नहीं चाह रहे थे। और फिर पुलिस वालों ने पूरे गांव की तलाशी ली कि कहीं शेर तो नहीं है, पर शेर न मिलने पर शिहाब भाई के साथ पुलिस वाले भी सफर के लिए तैयार होने लगे। लेकिन फजर का वक्त था तो शिहाब भाई अपनी नमाज पढ़ने के लिए एक ऊंची सी जगह पर जानमाज बिछा के नमाज पढ़ने लगे। और तभी एक खतरनाक शेर दहाड़ता हुआ तभी शिहाब भाई के पास आता है। शेर धीरे धीरे दहाड़ता हुआ शिहाब भाई की तरफ बढ़ रहा था और उस शेर को देखकर यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी बंदूकें नीचे गिर गई थी डर के मारे और सभी लोग बहुत ही डर रहे थे। पर शिहाब भाई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि वो अपनी नमाज में मशगूल थे। अब शेर धीरे धीरे शिहाब भाई के बहुत ही ज्यादा करीब आता जा रहा था लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई शिहाब भाई की मदद करे। और फिर जैसे तैसे पुलिस वालों ने अपनी बंदूक उठाई और दरख्तों के पीछे से शेर के ऊपर निशाना साधा। लेकिन शेर अब शिहाब भाई के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था इसलिए गोली शिहाब भाई को भी लग सकती थी, इसलिए पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई। और फिर शिहाब भाई जब अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं और सलाम फेरते हैं तो देखते हैं कि शेर उनके बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि शेर के इतने पास आने के बावजूद भी शिहाब भाई उससे नहीं डरे और बहुत ही प्यार के साथ उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। तो शेर ने अपना सिर झुका लिया और जब सर ऊपर करा तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर कोई इंसान शेर के ऊपर ऐसे प्यार और मोहब्बत से हाथ कैसे फेर सकता है और वो भी बिना डरे। और फिर वहाँ पर खड़े सभी लोगों की आंखों में बिल्कुल आंसू आ चुके थे लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद तभी शेर उठ
उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। फिर तभी शिहाब भाई कहते हैं कि खबरदार कि अगर किसी ने भी इस पर हमला किया तो। शिहाब भाई कहते हैं कि ये शेर बस मुझसे मिलने आया है, इसे बस मेरा दीदार करना था, ये किसी को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आया। और शिहाब भाई की इन बातों को सुनकर सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अल्लाह ताला हमारे शिहाब भाई को हर मुसीबत, बला और परेशानी से महफूज रखे और शिहाब भाई के सफर को आसान फरमाए। आमीन। अगर आप भी शिहाब भाई को दिल से चाहते हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा।